सिपाही पेड़ों की टहनियों में छुपकर चुपचाप जर्मन बेस की तरफ तैरता हुआ बढ़ा ताकि उस लकड़ी के पुल को उड़ा सके जिस पर वे वस्तुएं पहुंचाते थे। वह इतनी खामोशी से छिपा हुआ था कि पुल पर खड़े पहरेदार को उसकी मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ। बेलोस आराम से पुल के नीचे तक तैर गया और तेजी से विस्फोटकों का एक बंडल निकालकर लकड़ी के ढांचे से बांध दिया। मगर पहरेदार को अचानक पेड़ की टहनियां तैरती हुई नहीं दिखाई दी जो उसने पहले देखी थी। उसे शक हुआ तो वह नीचे स्थिति देखने लगा। खुशकिस्मती से बेलोस पहले ही बम लगा चुका था और फिर से लकड़ी के ढेर के नीचे छिपकर नीचे की तरफ तैरने लगा। लेकिन पहरेदार अभी भी बेचैन था। उसने किसी भी खतरे से बचने के लिए टहनियों पर बेधड़क गोलियां चलानी शुरू कर दी। जैसे ही टहनियां नजर से ओझल हुईं, बेलोस ने पानी से बाहर सांस लेने की हिम्मत की, मगर तब तक उसकी बॉडी में कई गोलियां लग चुकी थीं। इससे भी बुरा ये हुआ कि बम से जुड़ा तार भी गोलियों से कट गया था। उसी वक्त जर्मन रॉकेट लॉन्चर भी वहां से निकलने वाला था। अगर वो सामने पहुंच जाता तो और भी रूसी सिपाही मारे जाते। यह पुल उनकी सप्लाई लाइन का अहम रास्ता था, इसलिए बेलोस को अपनी जान की परवाह किए बिना मिशन पूरा करना था। उसने जख्मों की दर्दनाक तकलीफ सहते हुए दोबारा पानी में डुबकी लगाई और पुल के नीचे वापस आया। लेकिन तार जोड़ने से पहले ही उसके जख्मों से बहता खून पुल के नीचे से किनारे की ओर फैल गया। पहरेदार तुरंत सतर्क हो गए और पतली लकड़ी की दरारों से उन्होंने बेलोस को नीचे तैरता देख लिया। उन्होंने फौरन 2 सैनिकों को नदी किनारे भेजा ताकि उसे गोली मार सके। प्लान फेल होता देखकर बेलोस ने बिना एक पल गंवाए विस्फोट का तार खींच लिया। उसने पुल को उड़ाने के लिए खुदकुशी वाला तरीका अपनाया। भले ही बेलोस ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन रूसी मिशन अभी भी पूरा नहीं हुआ था। जर्मनों ने जल्द ही कई गांवों पर कब्जा कर लिया और एक रात के अंदर पुल दोबारा बनाने का हुक्म दिया, वरना सबको मार दिया जाएगा। अब जर्मन हमले को रोकने के लिए बेलोस के साथियों को रॉकेट लॉन्चर को हर हाल में नष्ट करना था। रात होते ही कई लोग चुपके से बेस के बाहर पहुंच गए और रॉकेट लॉन्चर की रखवाली कर रहे 2 जर्मन सैनिकों को धनुष बाण से खत्म कर दिया। पहरेदारों से निपट लेने के बाद भी वे बहुत एहतियात में थे। गोदाम के दरवाजे तक पहुंचकर उन्होंने जानबूझकर 3 लोगों को बाहर चौकीदार बनाकर छोड़ा और बाकी अंदर घुस गए। लेकिन अंदर जाकर पता चला कि सिर्फ 10 पाउंड विस्फोटकों से इतनी बड़ी मशीन को उड़ाना नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने उसे जल्दी से ट्रक पर लादकर भागने का फैसला किया। मगर अचानक ट्रक में खराबी आ गई। उसी दौरान गश्त पर निकले जर्मन सैनिकों ने गोदाम में ये हलचल देख ली और फौरन और फौज बुला ली। दोनों तरफ जबरदस्त गोलीबारी शुरू हुई और रूसी जवानों ने दर्जनों जर्मन सैनिकों को वहीं ढेर कर दिया।